का टॉपिक है इस बजट की प्राथमिकताएं। प्राथमिकता फर्स्ट, समावेशी विकास है। सबका साथ सबका विकास के सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों यानी सभी वंचितों को वरीयता देते हुए समावेशी विकास को संभव किया है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी निरंतर ध्यान दिया गया है। कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना, कृषि अववर्धक निधि, कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाना, आत्मनिर्भरता, बागवानी, स्वच्छ पौध कार्यक्रम तथा मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में कई प्रकार के श्री अन्न की खेती होती है, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा शामिल है। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के उद्देश्य से एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ स्थानिक 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई। प्राथमिकता सेकंड है अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं को पर्याप्त रूप से पहुंचाने के लिए 500 ब्लॉकों को शामिल करके आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों PVTG के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया गया है। सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल PM आवास योजना, भारत साझा पुरालेख निधान, भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। प्राथमिकता थर्ड, अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है और पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार 30 व 33% की वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो GDP का 3.3% है। राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को एक वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। प्राथमिकता 4, सक्षमता को सामने लाना। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विश्व आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराने के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों
दोबारा नवाचार अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। प्राथमिकता 5 हरित विकास। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ अथवा पर्यावरण के जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक पंचामृत केवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। गोवर्धन गैल्वेलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। प्राथमिकता 6 युवा शक्ति। युवाओं को सशक्त करने के लिए और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए सरकार ने कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसी कोडिंग, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रम को शामिल करेगी। राज्यों को अनेक स्वयं के ODOP, एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए तथा शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र MSME के लिए ऋण गारंटी। कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय योजना 2022-23 बजट का अनुमान 22-23 संशोधित 23-24 बजट अनुमान। अति महत्वपूर्ण स्कीम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 73,000 22-23 में और फिर 22-23 में 89,400 और 23-24 में है यह 60,000। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 9,652 22-23 में बजट अनुमान है संशोधित है 9,652। फिर बजट अनुमान है 9,636। अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रेला कार्यक्रम में बजट अनुमान है 1,810 और संशोधित 530 और बजट अनुमान है 610। अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम में 1931 और फिर संशोधित 1921 बजट अनुमान है 2194। फिर 5 अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम है ये है 4111 3874 4295। फिर अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम है 8,710 और 7,722 9,409। महत्वपूर्ण स्कीमें आएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह बजट अनुमान 6,457 और यह 6,427 संशोधित और यह बजट अनुमान 7,200। जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन ये 60,000 है। बजट अनुमान संशोधित है 55,000
और जबकि संशोधित बजट अनुमान 70,000। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 39,553, 32,612, 38,953। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 37,160, फिर 3378, 36,785। राष्ट्रीय आजीविका मिशन आजीविका 14,236, 13,836, 14,129। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना 48,000। फिर है इसकी 77,130, 7959। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये है 12,954, 8,085, 10,787। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 663, 762, 895। स्वच्छ भारत मिशन 2300, 2,000, 5,000। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है 7,192, 5,000, 7,192। शहरी पुनरुज्जीवन जीवन अभियान अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन 14,100, ये 15,300, 16,000। फिर मिशन शक्ति महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन 3184, 2280। फिर इसमें आ जाएगा 3144 मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा 1472, 1100, 1472। उदीयमान भारत के लिए PM स्कूल PM श्री, ये है 4,000। फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पोषण PM पोषण, ये इसका कुछ नहीं दे रखा। फिर प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें 10,234, 12,800, 11,600। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, ये 68,000 है। ये है 60,000, 60,000 है। फिर फसल बीमा योजना 15,500, 12,376, 13,625। यूरिया सब्सिडी, यह 63,222, 15, यह है 1,54,098। फिर 13, यह है 1,31,100। फिर इसमें पोषक तत्व आधारित सब्सिडी 42,000, 71,122, 44,000। पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम 1419, 1233, 2491। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, यह 400, 2200 है। PM उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना 1554। कौशल, यह कौशल भारत कार्यक्रम में आएगा, इसमें है 2278। खेलो इंडिया 974, फिर 600, 1,000। कृषि में आएगा, कृषि में है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार देश का लगभग 47% कार्य बल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है। वर्ष 2022-21 में देश में GAV में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 20.2% तथा 21-22 प्रथम अग्रिम अनुमान में 18.8% है। कृषि जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेट रीजन योजना आयोग भारत ने वर्ष 1989 में मिट्टी वर्षा की मात्रा तापमान उच्चावच जल संसाधन आदि कृषि जलवायु कारकों की समानता के आधार पर पूरे देश को 15 वृत्त कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1971 में देश को 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। क्रम संख्या कृषि जलवायु प्रदेश संबंधित क्षेत्र इसमें आएगा पश्चिमी हिमालय श्रेणी,
लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्वी हिमालय श्रेणी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम बंगाल। निचला गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल, मध्य गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार। ऊपरी गंगा का मैदान है उत्तर प्रदेश। गंगा पार का मैदान है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दक्षिण पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर 11 में आएगा पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश, ओडिशा है, पुडुचेरी। पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप। पश्चिमी मैदान और पर्वतीय क्षेत्र राजस्थान। द्वीपीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। फिर इसमें आएगा कृषि पारिस्थितिकी तंत्र। कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश। शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र फर्स्ट है पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क संपूर्ण लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र है। सेकंड है पश्चिमी मैदान एवं कच्छ प्रायद्वीप। थर्ड दक्कन का पठार। अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र उत्तरी मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। उत्तरी मैदान राजस्थान, उच्च भूमि एवं गुजरात का मैदान। फिर इसमें उत्तरी मैदान, मध्य गंगा का मैदान। दक्कन का पठार मालवा का पठार गुजरात का मैदान एवं काठियावाड़ प्रायद्वीप। दक्कन का पठार मिश्रित लार एवं काली मिट्टी। दक्कन का पठार लार बलुआई मिट्टी। पर्दाई पारिस्थितिक तंत्र पूर्वी पठार सतपुड़ा श्रृंखला एवं महानदी बेसिन। पूर्वी पठार बुलंदखंड उच्च भूमि। पूर्वी पठार लाल एंड लेटेराइट मिट्टी। उत्तरी मैदान निचला गंगा का मैदान। इसमें है 14 पश्चिमी हिमालय जम्मू कश्मीर उष्ण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। 15 बंगाल बेसिन आर्द्र यह पारिस्थितिक तंत्र असम एवं उत्तरी बंगाल मैदान। 17 पूर्वी हिमालय पूर्वांचल पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। फिर तटीय पारिस्थितिक तंत्र 19 पूर्वी तटीय मैदान एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी घाट तटीय मैदान एवं पश्चिमी पहाड़ियाँ। फिर विभिन्न क्रांतिय संबंधित क्षेत्र क्रांति उत्पादन, हरित क्रांति खाद्य, श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति है मछली मत्स्य, पीली क्रांति तिलहन, धूसर क्रांति उर्वरक, काली क्रांति पेट्रोलियम, वर्तुल क्रांति आलू, सुनहरी क्रांति फल, रजत क्रांति अंडा, लाल क्रांति मांस टमाटर, गुलाबी क्रांति है मांस निर्यात झींगा प्याज, मीठी क्रांति मधु। फिर आ जाएगी इसमें स्थानांतरणशील कृषि भारत। स्थानीय नाम क्षेत्र झूमिंग पूर्वोत्तर भारत, बेवर धैया बुलंदखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश। फिर दीपा है छत्तीसगढ़। फिर जारा अर्का दक्षिण भारतीय राज्य। बत्रा वालतरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश। कुमारी पश्चिमी घाट केरल। पामा डाबी कोमान बरिंगा यह ओडिशा। बोगमा यह मेघालय। कुरुवा झारखंड। खिल है हिमालय क्षेत्र। विष में आएगा। विष में स्थानीय नाम क्षेत्र झूमिंग दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। तमराई थाईलैंड। तुगिया म्यांमार।
मध्य अमेरिका जुमा, सुमात्रा, रोका, ब्राज़ील, लद्दाख, मलेशिया। फिर इसमें आ जाएगा केगिन फिलीपींस, चाइना है, श्रीलंका, नागासू सूडान, हुमा इंडोनेशिया, चितमीन जाम्बिया, कोनुको वेनेजुएला, मैसोले मध्य अफ्रीका, रे वियतनाम। विभिन्न प्रकार के कल्चर, इसमें एपिक कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, स्पीसीकल्चर मत्स्य पालन, पोमोलॉजी फलों की खेती, ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती, फोलेरी कल्चर है फूलों की खेती, विटिकल्चर द्राक्षा कृषि अंगूर उत्पादन, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे को उगाना। परीक्षा उपयोगी तथ्य इसमें आ जाएगा भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका उत्पादन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। झूम कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि विशेषता है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गोड़ द्वारा किया गया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जन्म 25 मार्च 1914 का जन्म कैरेस्को आयोवा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए 1970 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपना शोध कार्य मैक्सिको में किया था। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय उच्च उत्पाद वाली बीजों की सहायता से कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि करने से है।